हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे रूम से, मतलब मेरे बेडरूम से। अभी मैं बैठी हूँ काम धाम करके, कपड़ा वपड़ा प्रेस करके। अभी बैक कैमरे दिखाती हूँ, कपड़ा प्रेस कर ली हूँ, चिप्स भी खा ली, सब कुछ कर ली हूँ। अब थोड़ी देर और रहूँगी, 10-15 मिनट, और उसके बाद जाऊँगी लंच बनाने। और सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ। बाकी तो चिकन रखा है, तो चिकन तो रात में ही खाया जाएगा, दिन में तो नहीं खाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ, मतलब मैंने ये सोचा है कि कढ़ी बना देती हूँ और चावल बना देती हूँ, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा बेसन आ चुका है। पापा मार्केट जाते हैं तो ऐसे ला देते हैं, और इधर बेसन का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कढ़ी और चावल बना देती हूँ। कढ़ी पापा को भी पसंद, मतलब पापा को उतना पसंद नहीं है, बट पसंद है, बड़ी उनको ज़्यादा पसंद रहता है। और बेसन सधाने के लिए पापा परेशान है कि बेसन ख़त्म हो। तो मैं यही सोच रही हूँ कि कढ़ी वड़ी बना देती हूँ और चावल बना दूँगी। बाकी रोटी तो है ही, और नहीं होगा तो परसों शिवरात्रि वाले दिन पकौड़ी वकौड़ी बना लूँगी कि ख़त्म। लेकिन नहीं, त्यौहार वाले दिन तो शायद बनेगा नहीं, पता नहीं। किसी दिन पकौड़ी वकौड़ी बना के बेसन वेसन को ख़त्म करते हैं। मेन टाइम इशू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि टाइम, तो अब शाम वाले में क्या हो रहा है ना कि मैम आती हैं पढ़ाने तो 6:30 हो जाता है। अब 6:30 होता है तो फिर अब छुट्टी वाले दिन नॉनवेज आ जाता है, और बाकी वैसे वाले दिन अब 6:30 ऐसे ही हो जाएगा। फिर अगर पकौड़ी वकौड़ी इस सब के चक्कर में पड़ जाइए तो 8-8 बज जाएगा। तो फिर डिनर कब बनेगा, स्कूल रहता है, तो इस सब चक्कर में फिर नहीं बन पाता। छुट्टी वाला दिन ही सही रहता है। तो देखते हैं किस दिन बनता है। पकौड़ी बनाना है क्योंकि पापा एक दिन, मतलब ताऊ जी एक्सपायर किए थे, उस बीच में कह भी रहे थे, तो बनाएंगे किसी दिन। छुट्टी वाले दिन ज़्यादा सही रहता है कि पापा गरम गरम खा, मतलब पापा को ही ज़्यादा पसंद है, हमें तो कोई उतना वो नहीं रहता। हम तो ठंडा गरम, पापा को बहुत पसंद है, मम्मी को भी पसंद है। पापा ज़्यादातर से मतलब गरम गरम छनाते जाए और वो खाते जाते हैं। अब देखते हैं किस दिन उसका दिन भर आता है। चलिए, अभी चलेंगे तो कढ़ी चावल ही बनाएंगे। सोच लिए हैं तो यही बनाएंगे, अगर पापा कुछ कह के ना गए हो तो यही बनाएंगे। तो चलिए, मिलेंगे आप लोगों से फिर बाद में। तो बस मेरा लंच बन चुका था। लंच में मैंने बताया था वही कढ़ी वड़ी, और अभी मैं चावल चढ़ाई हूँ। बाकी बाबा मेरे आ चुके हैं, और आज वो आधा पराठा भी नहीं खाया है, और तब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो कह रहा है बस तुम खाने को ही कहती हो, तो तैयार नहीं। हम बोले अरे बेटा खाओगे तो स्ट्रांग बनोगे। ये तो कह रहा वो तो मैं पहले से हूँ, तुम्हारा बेटा पहले से ही स्ट्रांग है। आजकल के बच्चों को ना बात पे जवाब तो वो तुरंत दे देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोगों ने कुछ कहा और उन लोगों के मन में वो बात का जवाब पहले से रेडी रहता है, तो कुछ कहना भी बेकार हो जाता है। अब देखिए, और आज क्या हुआ है ना, ग्वाला आए हैं। मैं इसलिए कभी ये काम करती नहीं, बट ग्वाला आए हैं लेट, तो मैं गैस पे दूध धीमे आंच पे करके चली गई थी अंदर कि अभी आऊँगी। मैं कभी मैं भूल गई थी कि ये धीमे था, मतलब ऊपर तक आ गया था लेकिन गिरा नहीं था। दिखलाती हूँ, ये देखिए, ये पूरा देखिए भगोने के ऊपर तक लगा है, मतलब वो हुआ था बट नीचे नहीं गिरा था। तो ये रहा मेरा लंच, चावल, बाकी ये रही कढ़ी बड़ी, रोटी और हरी मिर्च ली हूँ साथ में। तो बस मैं आ गई हूँ लंच करने। मतलब किसी तरह से बाबू को बहुत घुमाई फिराई, मतलब कन्विंस की हूँ बातों में, और वो की हूँ कि जैसे हम उसका गेम देखने के लिए ना, अगर वो हो जाते हैं कि हम तुम्हारा गेम देखेंगे, अक्सर बात मान लेता है, लेकिन कभी कभी तो नहीं, वो भी दाल नहीं गलता है। तो मैंने बहुत वो किया है कि चलो तुम ये नया गेम डाउनलोड किए बाबू, हमको भी सिखाओ, हमको तो नहीं आता है, चलो तुम खाते रहो, ये तो मतलब मान लिया है। तो जो अपना आलू का पराठा टिफ़िन में वापस लेके आया था, मतलब वो किसी तरह से फिनिश किया है, तो थोड़ा सा ना संतुष्टि हुई है। नहीं खाता ना तो शरीर उसका एकदम से गल गया है, एकदम से, मतलब इतना वो हो गया है, हड्डी हड्डी उसकी दिख रही है। तो मतलब बहुत वो करने में मान गया है, खा लिया है, तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो बस अब हम लोग भी आ गए लंच करने, मम्मी पापा भी कर रहे हैं, मैं भी आ गई करने।
क्योंकि मम्मी पापा बता देते हैं कुछ लेना रहता है तो ले लेते हैं तुरंत ही, नहीं तो फिर कहते हैं जाओ तुम भी खाने। बस जब नॉनवेज बनता है तभी लेट होता है, क्योंकि तब सब लोगों का सिंगल 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 हो जाता है खाना। अब ऐसे ये रहता है कि मम्मी पापा उधर बैठते हैं और मैं बर्तन वर्तन खाली करके बाहर रखती हूँ, आंगन में पानी वानी डालती हूँ, फिर मैं दोबारा जाती हूँ तो लोग कहते हैं नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम खाने। तो चलिए अब कर लेते हैं फटाफट से लंच, फिर मिलते हैं अब आप लोगों से शाम में। तो बाबू की मैम गई पढ़ा के, गई थी मैं नीचे पहुंचा के उनको आ गई। अब कॉपी किताब सही करती हूँ फिर चलती हूँ नीचे। बाकी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ, 1 मिनट, बैक कैमरे से दिखाती हूँ, फ्रंट से नहीं समझ आएगा। तो ये देखिए दूल्हा दुल्हन तो थे ही, दूल्हा दुल्हन का बेबी भी आ गया। कल लेके आया, कह रहा मम्मा इन दोनों के बीच में इसको बैठा दूँ। दूल्हा दुल्हन का बेबी भी हो गया है। उनका अच्छा कह रहा इतना जल्दी हो गया, हम कहा हाँ इतना जल्दी हो गया। तो ये ज़बरदस्ती कल मेरे पीछे पढ़ के, और जब मैम पढ़ाने आई थी कल, नहीं परसों ही हाँ, तो मैं भूल गई फिर, तो कल मैं इसको फिर सेट की। उनका ठीक है भाई तुम्हारे दूल्हा दुल्हन के बेबी भी सेट हो गए। तो आज इनकी मैडम देखेंगे तो हंस रही थी। अब गया है नीचे बाबा दादी को सबको बता रहा है। बस अब मैं चलती हूँ नीचे, और नीचे चलती हूँ। बाकी आज तो हमारे ख्याल से कुछ बनाना तो होगा नहीं, मम्मी का देखते हैं, हो सकता है मम्मी वैसे मम्मी के लिए नहीं ही बनेगा मुझे जहाँ तक, मम्मी वही कढ़ी रोटी या ऐसे कुछ खाएंगी। बाकी अगर कुछ बनना होगा तो बन जाएगा, तो वही बनाना होगा मुझे, चावल और रोटी। तो चावल रोटी तो टाइम से ही बनेगा। तो चलिए चलते हैं, पहले दूध गर्म करते हैं, उसके बाद चाय वाय बनाते हैं। हम तो नहीं पियेंगे, मम्मी के लिए बनाना रहता है, उसके बाद मिलेंगे। डिनर में मुझे बस चावल बनाना है था और रोटी, तो रोटी मैं बना चुकी हूँ, चावल मैंने चढ़ा दिया, तवा हुआ धुली हूँ। और मैं जा रही हूँ जहाँ पे हम लोग चिकन खाते हैं, वहाँ पेपर ऊपर बिछा देते हैं, बर्तन वर्तन रखते हैं, फिर चावल हो जाएगा तो फिर चिकन गर्म करूँगी, क्योंकि पहले बाबू को खिलाती हूँ, देखते हैं खाते हैं क्या करते हैं, पता नहीं, उनका तो कोई गारंटी नहीं होता है, बट वही है ना, ट्राई तो मुझे करना है, कोशिश पूरी करनी है कि जिससे वो खा सकें। बाकी देखिए क्या करते हैं। और मम्मी खाएंगी कढ़ी और रोटी, तो मैंने कढ़ी यहाँ देखे कटोरी में निकाल के रख दिया है, जो कि जब वो खाएंगे तो उसको गर्म कर देंगे। तो मैं सब जाती हूँ बाहर से पेपर ऊपर ला के, वहाँ पेपर ऊपर बिछाती हूँ, बर्तन वर्तन रखती हूँ, चिकन भी निकाल के बाहर रख देती हूँ कि गर्म करने के टाइम पे थोड़ा सा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए फ्रिज में। और आप लोग ये मत सोचिएगा, ये ये वाला फ्रिज दूसरा है, इसमें हम लोग दूध दही ये सब रखते हैं, खाना वाना व्यवस्था। बाकी जो वो वाला फ्रिज है उसमें हम लोग का चिकन विकन रहता है, मतलब वो स्पेशली चिकन रखने के लिए ही वो फ्रिज है, मतलब नॉन वेज के लिए। बाकी ऐसे दूध दही ये सब इसमें रहता है, दूध दही घी ये सब मलाई वलाई। बाकी मेरा फ्रिज तो नया ही पड़ा है, ऊपर पैक ही रखा है। अब तो वो लगता है पैक ही सब खराब हो गया होगा, क्योंकि 7 साल हो गए, 7 साल से सारे आइटम पैक पड़े हैं, सब खराब हो गए होंगे, क्या किया जा सकता है। चलिए मैं बाकी के काम करते हैं फिर मिलते हैं। तो देखिए मैं इधर चिकन भी गर्म कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ किसी के साथ कर देती हूँ इस ब्लॉग को। चावल भी बन चुका है, रोटी भी बन चुका है, क्योंकि वही चीज़ है, वही डिनर है, तो फिर क्या दिखाना क्या वो करना। तो वैसे भी डिनर दिखाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं फिर बाबू के थाली में ही खाऊंगी। तो बस चिकन गर्म हो रहा है, चिकन गर्म करके फिर थोड़ा पंखा चला के ठंडा करूँगी, जिससे कि बाबू खा सके। बस बाकी कल की मेरी प्लानिंग है कि कल मैं बाबू को स्कूल पहुंचा के आऊँगी, तब नहाऊँगी, क्योंकि मैंने भी कल हेयर वॉश भी करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं बाबू को स्कूल पहुंचा दूँगी, पहुंचा के आऊँगी, फिर झाड़ू पोछा करके फिर मैं बाल धो के फिर नहाऊँगी। देखते हैं, प्लानिंग तो मेरी वही है, बाकी देखते हैं क्या होता है। तो
चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले